लेबनान पर इसराइली हमलों में शहादतें 500 से तजावुज कर गईं, 1600 से जायद जख्मी हो गए। इसराइली तैयारों ने 600 हमलों में 1300 अहदाफ को निशाना बनाया। बैरूत पर हमले में हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर अली गुर्की महफूज रहे। लेबनान में तालीमी इदारे आज भी बंद। मिस्र ने बैरूत जाने वाली तमाम परवाजें मनसूख कर दी। लाइव रिपोर्टिंग के दौरान इसराइली फिजाइया ने लेबनान के सहाफी पर हमला कर दिया। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर बारूद की बरसात कर दी। हीफा और अफूलाह के हवाई अड्डों को निशाना बनाया। तल अवीव की तरफ से मिसाइल दाग दिए। इराक की मज़ाहमती तंजीम ने भी गोलान की पहाड़ियों पर रॉकेट फायर कर दिए। हमलों के बाद इसराइल भी 30 सितंबर तक हंगामी हालत नाफिज। हीफा में तालीमी सरगर्मियां आज भी मुअत्तल रहेंगी। अमरीका का लेबनान से जंग में इसराइल की हिमायत का ऐलान। पेंटागन मशरिकी वुस्ता में मजीद फौज भेजेगा। इसराइल के दिफा के लिए तैयार हैं। अमरीकी महकमे खारजा का बयान। यूरोपीय यूनियन ने लेबनान की सूरत हाल इंतहाई खतरनाक करार दे दी। फ्रांस का बढ़ती कशीदगी पर सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। मिस्र की आलमी रहनुमाओं से कशीदगी रोकने के लिए मदाखलत की अपील। इसराइली हमले पूरे खित्ते को लपेट में ले सकते हैं, तुर्किया को खदशा। इसराइली दहशतगर्दी के बाइस मजीद 24 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फजाइया के खान यूनुस और दीर अल बलाह में शहरियों पर बमबारी। नेतन्याहू ने शिमाली गाजा को फौजी इलाका बनाने की हिकमत अमली तैयार कर ली। अक़वाम मुत्तहिदा का गाजा में इमदाद की फरहमी यकीनी बनाने पर जोर। जंग नहीं चाहते। हिजबुल्लाह की हिमायत पर इसराइल ईरान को तनाज़े में शामिल होने पर उकसा रहा है। इसराइल वसी तनाज़े को जन्म देने का ख्वाहिशमंद है। ईरान अमन से रहना चाहता है। मशरिक़ वुस्ता में अदम इस्तेहकाम का सबब नहीं बनना चाहते। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का इंटरव्यू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए। 27 सितंबर को जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे। मुख्तलिफ इजलासों में शिरकत और 2 मुल्कों के सरबराहों से मुलाकातें भी करेंगे। शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, आलमी बैंक के सदर और IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीना जॉर्जिएवा से अहम उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। IMF से तमाम मामलात तय पा गए। माशी इदारों ने पाकिस्तान की माशी पॉलिसियों की तारीफ कर दी। महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई। 2018 में पाकिस्तानी सिफारती तन्हाई का शिकार थे। ईस्ट और वेस्ट के दोस्तों को नाराज किया गया, मगर अब दुनिया से ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। इसराइल फलस्तीनियों की नस्ल कुशी का जिम्मेदार है। वजीर आजम जनरल असेंबली में फलस्तीन और कश्मीर का मसला उजागर करेंगे। वजीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। गजा जैसे सानियात हल होने तक पायदार तरक्की हासिल नहीं हो सकती। मुआहिदा तभी तब्दीली का बाइस बनेगा जब उसमें किए गए वादे पूरे किए जाएं। तरक्की पजीर ममालिक के लिए कर्ज के अखराजात कम करना होंगे। आलमी मालियाती इदारों में तरक्की पजीर ममालिक की नुमाइंदगी बेहतर करना होगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अक़वाम मुत्तहिदा के फ्यूचर समिट से खिताब। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। सलमान अकरम राजा की जानिब से चीफ जस्टिस पर एतराज। आपने खुद को अलहदा करना है तो कर लें, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों के मामले पर आज छठा इजलास होगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज हतमी फैसले किए जाने का इम्कान। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल न करने पर वजीर आजम के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती। यूसुफ रजा गिलानी वाली तारीख अब नहीं दोहराई जा सकती। मखसूस नशिस्तों का मामला नजर सानी के लिए सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। उसे फुल कोर्ट सुने और कौम को भंवर से निकाले। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह की निजी टीवी से गुफ्तगू। तफसीली फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन के पास अगर मगर का ऑप्शन बाकी नहीं रहा, फौरी मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करे। आइन की खिलाफ वर्जी पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आला अदलिया का हुक्म न मानने पर वज़ीर आज़म और चीफ इलेक्शन कमिश्नर तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का बयान। सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह की नई तश्कील करदा जजेस कमेटी का हिस्सा बनने से माजरत।
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर इजलास में शिरकत नहीं की। ऑर्डिनेंस जारी होने के चंद घंटों में वजह बताए बगैर नई कमेटी कैसे कायम हुई? क्या चीफ जस्टिस चौथे नंबर के जज को कमेटी का रुकन बनाने की वजूहात बताएंगे? ऑर्डिनेंस आईनो जमहूरी इक़दार और सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट फैसले के बरखिलाफ है। अदालत उस्मा में वन मैन शो कायम हुआ। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की बजाय ऑर्डिनेंस में तरमीम की कोई वजह नहीं बताई गई। ऑर्डिनेंस की आईनी हकीकत के तयन तक पुरानी जजेस कमेटी काम जारी रखे। जस्टिस मंसूर अली शाह का खत। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। मुकामी वकील ने दरखास्त में तरमीमी ऑर्डिनेंस को आइन से मुतसादिम करार दे दिया। ऑर्डिनेंस के तहत होने वाली तमाम इक़दामात को कलअदम करार देने की इस्तदा। सिंध हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरखास्त। अदालत ने दलाइल के बाद दरखास्त काबिल समात होने या ना होने पर फैसला महफूज कर लिया। फैसला आज ही सुनाया जाएगा। विफाक ने बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का फैसला नहीं किया। मिलिट्री ट्रायल करना हुआ तो रूल 549 के तहत प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई के मुमकिना मिलिट्री ट्रायल की दरखास्त निपटा दी। पीटीआई ने 28 सितंबर को रावलपिंडी में जलसे के लिए जिलाई इंतजामिया को दरखास्त दे दी। तहरीक इंसाफ के जिलाई सदर ने लियाकत बाग या भाटा चौक पर जलसे के लिए डिप्टी कमिश्नर के पास दरखास्त जमा करा दी। इस्लामाबाद में बगैर इजाजत पुरम इज्तिमा पर पाबंदी की कानून साजी चैलेंज कर दी गई। विफाक और सेक्रेटरी कानून को नोटिस जारी। अटॉर्नी जनरल भी मुआवनत के लिए तलब। खिलाफ वर्जी करने वालों को 3 साल कैद की सजा मुकर्रर की गई है। वकील इमाम मजारी के दलाइल ये कह सकते हैं कि 3 साल सजा वाली बात बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। लाहौर के थाना कहना में शेख इम्तियाज और आलिया हमजा समेत तहरीक इंसाफ के 40 रहनुमाओं और कारकुनों पर मुकदमा दर्ज। मुलजिम हम्माद अजहर को छुड़ाने का इल्जाम। पीटीआई के कारकुनों और रहनुमाओं ने अहलकारों के यूनिफॉर्म भी फाड़ दिए। मुकदमे का मतन परवेज इलाही, रासिख इलाही और जारा इलाही के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिए गए। वफाकी हुकूमत के वकील ने रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दी। अदालत ने सरकारी वकील की रिपोर्ट की रोशनी में दरखास्तें निपटा दी। मालम जब्बा हमले की तहकीकात करके मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतने की लड़ाई लड़ रहा है। कुछ अनासिर पाकिस्तान के इस्तेहकाम को सबोताश करने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर खारजा इसहाक डार की 12 ममालिक के सिफारती अमले को मालम जब्बा हमले के हवाले से ब्रीफिंग। लकी मरवत में सीटीटी ऑपरेशन के दौरान कलदन तंजीम का सरगर्म मुकामी कमांडर मारा गया। दहशतगर्द भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग और बम धमाकों में पुलिस को मतलूब था। कराची के इलाके अल-फलाह से पुलिस से मुकाबले के बाद 2 कार लिफ्टर गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से असलहा और 3 मसरूका कारें बरामद। अल-फलाह शाह फैसल कॉलोनी और मॉडल कॉलोनी से कारें चोरी करते थे, पुलिस का दावा। लाहौर हाई कोर्ट में पुलिस ने इक़दामी कत्ल के मुलजिम की फरार की कोशिश नाकाम बना दी। जमानत खारिज होने पर मुलजिम ने अदालत से फरार होने की कोशिश की थी। पुलिस एहलकारों ने पकड़ लिया। मुल्तान एयरपोर्ट पर दुबई से आने वाले मुसाफिर से 1 करोड़ रुपए से जायद मालियत के 25 इंपोर्टेड मोबाइल फोन बरामद। मुलजिम ने जैकेट में मोबाइल फोन छुपा रखे थे। कस्टम हुकाम ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुल्तान में यूनिवर्सिटी तलबा की ट्रैफिक हादसे में हलाकत पर साथी भिपर गए। तलबा और तालिबात सड़कों पर निकल आए, मरकजी सड़क बंद कर दी। बस ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। गुज़िश्ता रोज यूनिवर्सिटी के पॉइंट की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार तलबा जाँ बहक हो गई थी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में डेंगू बेकाबू होने लगा। 397 नए केसेस रिपोर्ट। सबसे ज्यादा 130 मरीज पेशावर में रिपोर्ट। मुशीर सेहत ने फौरी मच्छर मार स्प्रे शुरू करने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान के लिए कराटे कॉम्बैट चैंपियनशिप जीतने वाले MMA फाइटर शाहजेब रिंद अपने आबाई शहर क्वेटा पहुंच गए। वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद दुनिया की बड़ी लीग्स में खेलना और जीतना मकसद करार दे दिया। पाकिस्तान हीर रांझा के खालिक मारूफ सूफी बुजुर्ग पीर सैयद वारिस शाह के उर्स की तकरीबात शेखुपुरा में जारी। ज़ायरीन की बड़ी तादाद हाजिरी देने मज़ार पर पहुंच गई। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम।
अदाकार जैकी चंद की फिल्म पांडा प्लान की झलकियां जारी। फिल्म 10 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी।